साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। कोलकाता में डॉक्टर मौमिता के साथ हुए कुकर्म के बाद पूरे देश में आक्रोश है, जिसको देखते हुए भोपाल में कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध प्रदर्शन कर डॉक्टर मौमिता को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही संत सनातन सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर LN मालवीय ने देश में ऐसी घटना दोबारा न हो इसका आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नारी आज की तारीख में अबला नहीं सबला है। नारी लक्ष्मी का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। नारी को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने आजकल समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए यह कहा कि यह हाई टाइम है जब महिलाओं को हिंसा से लड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जैसे कुंग फू कराटे सीखें, मोबाइल में लास्ट डायल में या इमरजेंसी नंबर में अपने परिजनों दोस्तों का नंबर रखें, ऑटो या कार में जाएं तब उनका नंबर और लोकेशन अपने परिचित के साथ शेयर करें। साथ ही बैग में पेपर स्प्रे रखने की भी सलाह दी। साथ ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन बेटियां कब आजाद होंगी। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए नई तरह की पॉलिसी लाने की भी बात कही। डॉक्टर मौमिता के साथ जो कोलकाता में विभत्स घटना हुई है, उसको लेकर आज हमने संत सनातन सेवा समागम संस्थान के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। मृतक की आत्मा की शांति के लिए, हमारी बहन की आत्मा की शांति के लिए, और इस प्रकार की घटनाएं देश में ना हो, इसको लेकर हमने आज विरोध प्रदर्शन किया। और ऐसे कृत्यों की मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे आदमियों को चौराहे पर मार कर, सूली पर चढ़ाकर फांसी की सजा सारी पब्लिक के सामने देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस घिनौने कृत्य के लिए कैसी सजा होती है, सभी देखें। और इस तरह के जो भी लोग विभत्स मानसिकता के लोग समाज में हैं, वो डरें और समझें कि ऐसा कार्य करने से पहले 10 बार सोचें और सहम जाएं। इसको लेकर हमने आज कैंडल मार्च किया। साथ ही हमारी बहनों को, बच्चियों को ये भी सब सिखाया कि अपनी रक्षा आप स्वयं करना सीखें। कहीं पर भी कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो ये सब सीखें। अपने मोबाइल में 100 या जो भी नंबर आप कर रहे हैं इमरजेंसी कॉल का, वो डायल करके रखें, ताकि कोई भी घटना आपके साथ गलती से भी हो रही है तो उसको आप दबाएं। क्योंकि देखिए, हर समय माँ बाप, भाई बहन, भाई या कोई भी घर का परिवार का दोस्त आपके साथ 24 घंटे नहीं हो सकता। आजकल आप ऑफिस में काम करते, कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में जाते, सभी जगह आपके साथ कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कभी आप मूवी चले गए। तो लड़कियां सड़क पर बेखौफ घूमना चाहिए, कोई उनकी तरफ आंख उठा के न देख पाए। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। जैसे लड़के रात के 2 बजे अकेले निकल जाए, बेखौफ निकलते, इससे लड़कियां भी अपने काम से, जॉब से जब आए तो डरी सहमी ना आए, बेखौफ निकले। ये देश पुरुष प्रधान नहीं है, यहाँ पे लड़के लड़की दोनों की मान्यताएं बराबर है। और मेरा ये मानना है कि दोनों साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कई तरह से चौकियां बने, पुलिस की गश्त तेज हो, वॉलंटियर्स लड़के अपने अपने रहें कि आज इस मोहल्ले के लड़के वॉलंटियर के रूप में खड़े रहेंगे, कल वहाँ के रहेंगे। इस तरह से कुछ नीतियाँ बने ताकि बच्चियों को, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को सुरक्षा मिल सके। इस दिशा में सभी को मिलकर कदम उठाना चाहिए। पुनः मैं डॉक्टर मौमिता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपने लेवल पर जो जो प्रयास हो सके, जितना हो सके, आप जागरूकता फैलाएं। जय हिंद। जैसा कि ये केस हुआ है, ऐसे लाखों केस आते हैं और कुछ महीने के बाद ये बंद हो जाते हैं। जैसे ये कैंडल मार्च हो रहा है, हो जाएगा, 2 महीने तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं, वो, अब जैसा भैया ने कहा है कि लड़कियों बेफिक्र घूमें, बेफिक्र घूमने के लिए लड़कों को आगे से कदम बढ़ाना चाहिए। उनको हमारे लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि हम लोग सेफ फील कर पाएँ। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग एक सड़क पे अकेले बेखौफ बेफिक्र जा पाएँ हमारे काम पर। अब तो प्रोफेशन में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी एक निवेदन है कि आप हमारे लिए ऐसे सेफ इन्वायरमेंट बनाएं ताकि हम लोगों को कोई ऐसा ना बोल पाए कि ये लड़की रात को, आधी रात को ऐसे जा रही थी, इसके साथ ऐसा हुआ। सभी को सबसे पहले जय श्री राम। और इन दुख भरे क्षणों को देखकर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं कि एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर पर बेटी आए, एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर पर बेटी आए। वजह यह नहीं कि वह उसे पढ़ाएगा कैसे,
वजह यह नहीं कि वह उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह यह नहीं कि वह उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह तो कुछ और है जनाब। वजह तो यह है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार न हो जाए और उसे डर लगता है कि उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए, उसे डर लगता है कि उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए। और आज कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज राह चलते हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी बहन बेटियों पे दुष्कर्म किए जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं उस चीज को, हम देखकर इग्नोर करके और निकल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम देखते हैं कोई छेड़ रहा है, हम हंसते हैं और निकल जाते हैं। हमको उस जगह पर अपनी बहन याद नहीं आती है, अपनी बेटी याद नहीं आती है ना, वजह यह है। तो मैं आप सभी से अपने एक संदेश भेजना चाहता हूं कि आप अगर निकल रहे हैं, अगर किसी भी बहन बेटी को छेड़ा जा रहा है, किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत काम आप देख रहे हैं, तो आप तत्काल एक्शन लीजिए, तत्काल किसी भी को भी संपर्क करिए, डायल 100 करिए, कुछ भी चीज करिए, लेकिन उसकी इज्जत या उसकी बात जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आप वहां से मत जाइए। तो जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद।